ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक लव रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर सिंगल्स। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपकी लाइफ में, चाहे वो आने वाले न्यू पार्टनर हो या आपकी लाइफ में एक्स जो है वो वापसी करने के बारे में सोच रहे हो, तो दोनों में से जो भी आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो एक्स हो या फिर कोई न्यू पार्टनर, न्यू लव आने वाला है। सो सिंगल आप किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, चाहे फिलहाल आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ चल रहा हो, या पुराने पार्टनर के साथ आप की कोई सेपरेशन या कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप फंस गए हों और आप फिलहाल उनके साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी कार्ड्स में एनर्जी आएगी, आई विल टेल यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम या काफ़ी टाइम से सब आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रीडिंग आप सन एंड मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी फ्रेंड्स, और जो भी आपसे मैच हो प्लीज़ उसे ही लीजिएगा। कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लेना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो टॉरस राशि, आइए देखते हैं अगर आप सिंगल हैं, किसी भी रीज़न से अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप फंस गए हैं और आपको अभी समझ में नहीं आ रही है जीवन क्या है, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ अगर आप सिंगल हैं। देन फिर आपके पार्टनर की देखेंगे कि क्या है। ठीक है, सो 5 ऑफ वॉन्ड से आपकी रीडिंग शुरू हुई है। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सो टॉरस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज में। बहुत ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्लान्स बना रहे हैं। एस ऑफ कप से दिख रहा है कि आप चाह रहे हैं नई बिगिनिंग हो जाए, न्यू लव में एक नया पार्टनर मिल जाए, या पुराने पार्टनर के साथ मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ हो जाए। मतलब बहुत कुछ आपके दिमाग में कहानियाँ चल रही हैं, बट आई एम नॉट सीइंग कि आप कोई भी ऐसा एफर्ट लेते नज़र आ रहे हैं अपनी तरफ से इस सिचुएशन में। और क्योंकि आप आ गए हैं क्रॉस रोड्स पे, आपको ऐसा लग रहा है अंधकार ही अंधकार है। आप बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को शांत कर रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी फ़िलहाल वो शायद चीज़ें नहीं आ रही। बार बार आप पुरानी चीज़ों को ही कंफ्यूजन के अंदर, देखिए आपके मन में बहुत डर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत आप पुराने, मैंने कहा था पुरानी चीज़ों पे, और 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आप पुरानी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, पुराने स्ट्रेस में ही फंसे हुए हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं और हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि हर चीज़ मेरी लाइफ में अब सही होगी, अब मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा, अब कैसे होकर रहेगा, वैसी वाली एनर्जीज़ में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आप अपनी लाइफ में किसी नए पार्टनर को कर रहे हैं अट्रैक्ट, या कोई आपका एक्स ही वापस आना चाहता है, तो उनकी एनर्जीज देखते हैं। तो जो लोग की लाइफ में जैसी सिचुएशन हो वो उसको वैसे लेना। ठीक है, जिसकी लाइफ में जैसी भी आएंगी। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बताएंगे क्या है एग्जैक्टली। 2 कार्ड्स आ गए। तो सबसे पहला आया है यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड, देन 8 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ वाटर, ठीक है, एस ऑफ एयर, बैलेंस, 6 ऑफ फायर, 7 ऑफ एयर। सो देखो, जो भी पर्सन है ये, अगर चाहे आपका एक्स से हम स्टार्ट करते हैं, अगर ये आपका एक्स है तो बहुत ज़्यादा इस वक्त ये सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फोकस है।
ठीक है। अपने घर परिवार के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इसको अपनी स्ट्रेस आ गया है। कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। अगर ये सोचता भी है आपके साथ कि चीज़ें दोबारा ठीक भी हो जाए, तो उसके बारे में भी सोचता है कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर मेरे से गलतियाँ हो गई हैं, या कौन कौन सी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, कौन कौन से आपके साथ अगर देखो इसने करी है कोई चीटिंग, मैनिपुलेशन, या आपके रिश्ते में किसी और ने की है, तो उस चीज़ का भी इसको बहुत अच्छे से पता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आया है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करना चाहता है रिलेशनशिप में एक सक्सेस मिले और इसकी सेल्फ एस्टीम भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि कहीं इसी की ही खुद की ही धज्जियाँ उड़ जाएं रिश्ते को संभालते संभालते। वो भी नहीं चाहते कि मेरी बैंड बज जाए, लेकिन हाँ आपके साथ कम्युनिकेशन को बिगिन करना चाहते हैं, चीज़ों को बिगिन करना चाहते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पुराने टाइम में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं शायद कोई ना कोई धोखा खाकर आया है ये इंसान, और लाइफ को अब ये बैलेंस करना चाहता है। सोच समझ के आपके साथ आगे बढ़ेंगे, एक रिलेशनशिप को एक इस तरफ लेके जाएंगे कि शायद ये रिश्ता बने आपके साथ। ऐसा ना हो कि अटक ही जाए और ना ही उसमें इनको सेटिस्फैक्शन मिल पाए, ना ही ये अपनी तरफ से कुछ फोकस कर पाए। तो इन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए। ये इस तरह का पर्सन है। अगर कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में तो ठीक है। सो ये हो गई आपके अपकमिंग पर्सन की एनर्जीज। अब देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए, टॉरस को क्या करना चाहिए। सो टॉरस, कम्युनिकेशन इज द की। कहीं ना कहीं बातचीत करें और चीज़ों का हल निकालें, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर कुछ सोचा था जिंदगी में, सपने देखे थे, तो उसको अंजाम देने के लिए कुछ मेहनत भी करें, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। उसका कार्ड भी आया था। एडजस्टमेंट के बिना नहीं होगा टॉरस, चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होंगी। यू हैव टू डू सम एफर्ट्स। बिना एफर्ट्स के चीज़ें नहीं ठीक होंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताएं अगर सब मैच किया हो। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।